हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर, ठीक है। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है जो सभी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा बुक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है क्या? तो उदारवासी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, तो आपको हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, ठीक है। फोर्थ देखते हैं 1885 से 1905 के काल में भारत राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो आपको हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन, ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 देखते हैं निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड डल्फिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर सी हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूमम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 11 नंबर देखते हैं हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा M.O. ह्यूम्स, ठीक है। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ है? तो आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें से आपका 1 हो जाएगा 3 बार राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है, नामक पुस्तक की रचना की। पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो इसका आंसर इसमें से बी होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? तो आपका आंसर डी होगा पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थापना पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ए नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? आपका आंसर सी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, 19 नंबर देखते हैं 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांत में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक महान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका आंसर इसमें से डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? आपका आंसर बी हो जाएगा 1870 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 18 नंबर देखते हैं किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको हो जाएगा लिटन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 19 नंबर लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी कब लागू हुआ था? तो आपको 1878 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, 20 देखते हैं इल्बर्ट विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा रिपन।
भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 24 नंबर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो आपको 1885 ईस्वी। निम्न में से कौन सा नगरपंथियों में नहीं थे? तो आपको बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ठीक है, अधिकतर नगरपंथी नेता थे। तो आपको शहरी क्षेत्र से 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर देखते हैं निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 1 हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन और 3 हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन और 4 हो जाएगा इंडियन लिंग और 2 हो जाएगा इसके बाद मद्रास महाजन सभा। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो आपको सही आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो आपका सही सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 35 हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी हो जाएगा। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 37 नंबर देखते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका हो जाएगा महादेव गोविंद राणे। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से सी होगा। इसमें से हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई और 3 हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारतीय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा दी दक्कन एसोसिएशन। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से व्याख्यात किया गया था? तो आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता का संस्थापक थे? तो आपका हो जाएगा द्वारिका नाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो आपका सही आंसर इसमें से ए होगा। आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा 1843 हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 2 का बी हो जाएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो जाएगा 1852 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा हो जाएगा 1876। 4 का डी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा 1876। ठीक है, आगे देखते हैं 45 देखते हैं सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो इसमें से आपका आंसर ये होगा ए का 1 होगा मद्रास महाजन सभा हो जाएगा 1884 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा 1885। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा 1876। उसी पर कांग्रेस 1885 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सही आंसर इसमें से ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और
आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, भारतीय प्रशासन सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 48 देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो आपको 1886 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 50 हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका 1 का 1 होगा। ठीक है, रसमय उद्गम हो जाएगा, पदवी सीता हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, थियोसोफिस्टों की योजना हो जाएगा, आपको एनिवेसेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, डफरिन की फंड या कारी दिमाग की उपज, जो WC बनर्जी हो जाएगा, उसे सुरक्षा का पाठ हो जाएगा का सिद्धांत आपको लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। आपका आंसर ये होगा, इसमें ही हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, पटवी सीता मौर्य हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा, हाउस इंडिया ऑफ फॉर फ्रीडम हो जाएगा, एनिवेशन हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, इंडिया टुडे हो जाएगा, RP दत्त हो जाएगा। उसी प्रकार 1857 हो जाएगा, SN सेन हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो आपको हो जाएगा 1872 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार की? तो आपको आंसर बी हो जाएगा, वेटरवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा, ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो आपका सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसने उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोप मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उससे हंसी उड़ाई? तो आपको सेंस हो जाएगा, डफरिन ने उड़ाई थी। ठीक है, 56 देखते हैं। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इससे नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो आपका सेंसर इसमें से हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखते हैं। एलिगन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो आपका आंसर डी होगा। इसमें से आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान हो जाएगा, और 2 हो जाएगा बनारस के राजा सी प्रसाद, और 3 हो जाएगा हैदराबाद के नवाब, और 4 हो जाएगा आपको दीन ऐसा मानकजी पेटिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 देखते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो आपको आंसर ये हो जाएगा, प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति मेंडिएंसी की संज्ञा दी? तो आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उग्रवादियों ने। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो आपका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 61 नंबर देखते हैं। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेज राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो आपका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर देखते हैं। किसने कहा था कि भारत तलवार के बल पर जीता गया था
और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानिक कब्जे में रखा जाएगा। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, एलिगेंट। ठीक है। किसने उत्तरवादियों के संबंध में अपनी शिकायतों का निवारण करना था? रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 65 नंबर, किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा कर चुप होते रहे तो हमें अब कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? था आपका आंसर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 66 देखते हैं, 1897 किसने गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नगरपंथ दलीय राष्ट्रीय की व्यवस्था आंदोलन न्यू लैब्स फॉर ऑल शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? तो आपको 1884 हो जाएगा। ठीक है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिएगा 70 नंबर, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे यह वक्त दिया था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संदयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो समाप्त हुआ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो 19 चैप्टर जो है नगरपंथी उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पर आएंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।